हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम क्लास 9 के टैलेंट टेक्स्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बढ़ाते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ वन लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू टू, ए की जो वैल्यू है 2 और 1 के बीच में है, सो देन अंडर रूट ए माइनस टू अंडर रूट ए माइनस वन माइनस अंडर रूट ए प्लस टू अंडर रूट ए माइनस वन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैं लेट लेट करता हूँ, क्या करता हूँ लेट ए माइनस वन को क्या मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर मान लेता हूँ। और इससे मेरे को ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन मिल जाएगी। ये वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा मैं। तो मैं इस वैल्यू को पुट करने पर मेरे को ये वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू माइनस अंडर रूट, यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, यहाँ भी एक्स। अगर आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे किसका रूट बन रहा है, किसका रूट बन रहा है, सॉरी होल स्क्वायर बन रहा है, एक्स माइनस वन का क्या बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है अपने पास ये होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है। अब जो वैल्यू है ये होल स्क्वायर है तो ये क्या मोड में मिलेगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो इसको मैं मोड में लूंगा, एक्स की वैल्यू क्योंकि मोड में होगी, आप मोड की वैल्यू जानते हो। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को, क्या यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को, अगर इसको मैं मोड में लिखना चाहूँ स्टार्टिंग से तो क्या लिखूंगा, अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को मोड में मिलेगी, प्लस माइनस के रूप में निकलेगा बाहर। तो ये जो वैल्यू मिलेगी मेरे को क्या मिलेगी, अंडर रूट एक्स माइनस वन मोड माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन का मोड। अब जो अब हमको वैल्यू क्या गिवन है कि वन लेस देन ए लेस देन टू, अगर माइनस दोनों तरफ माइनस वन कर दो जी, जीरो मिल जीरो वन माइनस ए माइनस वन इक्वल टू वन रूट टू, क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। अब आप जानते हो कि जो इसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, जीरो टू के बीच में, सॉरी टू नहीं आएगा यहाँ पे, वन आएगा, दोनों तरफ वन माइनस करेंगे तो इसके बीच में मिलेगी। अगर ये इसकी वैल्यू मेरे को अंडर रूट एक्स मोड माइनस वन की वैल्यू अगर मेरे को जीरो मिलती है, लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो का मतलब जो मेरे को क्या मिलेगी, माइनस वन हो नहीं सकती, तो अंडर रूट एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, ये मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा मुझको, ये मिलेगा। तो यहाँ से जो अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, वन से लेस देन आएगी, क्या आएगी, वन से लेस देन। तो इसकी वैल्यू मेरे से क्या निकल के आएगी मेरे पास, यहाँ से निकल के आएगी माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वन। तो अंडर रूट सॉरी माइनस अंडर रूट का टू अंडर रूट मोड एक्स और माइनस प्लस वन से कैंसल आउट। यहाँ से वैल्यू क्या मिली मेरे को, माइनस टू अंडर रूट एक्स, क्या मिली, माइनस टू अंडर रूट एक्स। अब जानते हैं कि माइनस टू अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या लेट करी थी हमने, अगर आप एक्स की वैल्यू अगर इससे रूट लग जाएगा तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए माइनस वन क्या हो जाएगी, अंडर रूट माइनस टू अंडर रूट ए माइनस वन हो जाएगी। तो वैल्यू आपको कहाँ पे गिवन दिख रही है इस प्रकार की, आपको सेकंड ऑप्शन में गिवन है। किस ऑप्शन में गिवन है, सेकंड ऑप्शन में गिवन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको ऐसा देखने को मिला था कि पेपर देखते ही आप डरने लग जाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वाज रुपीज 15,500 एंड रुपीज 5 वाज स्पेंड ऑफ रिपेयरिंग। कोई चीज है उसको उसने रिपेयरिंग करने पर 500 उसमें खर्च कर रहे थे। इफ द सोल्ड ऑफ प्रॉफिट इज ऑफ 15%, तो अगर मैं टोटल कॉस्ट उसकी टोटल सीपी क्या आ जाएगी, मेरा टोटल सीपी क्या आ जाएगी 15 प्लस 500, तो जो वैल्यू मिलेगी मेरे पास 16,000, कितनी मिलेगी
16,000, इसका 15, अबे इसका कितना मिला था, 15% इसका प्रॉफिट मिला था, क्या मिला था, इसका 50% प्रॉफिट मिला था, तो इसका 15% निकाल लो, 15% ऑफ 16,000, तो क्या होगा 15/100 मल्टीप्लाई 16,000, 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ से वैल्यू मिलेगी 0 0 24, कितना मिला 24। अब सेलिंग प्राइस बतानी, सेलिंग प्राइस उसने इतने इससे इन पैसों को मिला के उसको सेल करा था, तो इनको ऐड कर देंगे हम, क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो सीपी प्लस प्रॉफिट, ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, तो 16,000 प्लस 2400 इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को 00481, 18,400 कितना मिल जाएगा, 18,400 हमको कितना मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। किस ऑप्शन में आपको गिवन है, 24 नहीं, फोर्थ ऑप्शन अपने पास क्या है, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या है, ये रहा 18,400, सही, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इक्वल टू 10 का क्यूब 3025 दे रखा है। अब हमको किसका फाइंड करना है, 2 का क्यूब, सम मतलब सम ऑफ इवन नंबर का क्यूब फाइंड करना है। तो अगर मैं इस नंबर को 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब 10 डैश प्लस 20 का क्यूब, ये इसका भी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इस वैल्यू को, अगर इसमें मैं 2 का क्यूब कॉमन ले लूँ, मेरे को यहाँ क्या मिलेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 10 का क्यूब मिल जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है अपने पास, 2 का क्यूब होता है 8, कितना होता है 8, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब की वैल्यू अपने पास पहले से गिवन है क्वेश्चन में 325, कितना 325, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा मेरे पास 0 0, कितना आ जाएगा 0 0 2 24 200, कितना आ जाएगा 200 अपने पास आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपको, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y इक्वल टू 7/4, देन वैल्यू फाइंड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 11y 2x प्लस y 11 का स्क्वायर। तो आपने डिविडेंड लो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, डिविडेंड लो पढ़ा होगा। तो डिविडेंड लो ये आपने लो पढ़ा होगा। इस लो के अनुसार क्या होता है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अब माइनस सी माइनस डी, ये लिख सकता हूँ, ये रिटर्न कर सकता हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से फॉर्म में, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7/4, इसको डिवाइडेंड लो इस पे लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को वैल्यू, 4x प्लस 3y प्लस यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी 4x माइनस 3y अपॉन 4x प्लस 3y माइनस 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 4। तो जो वैल्यू मिलेगी मेरे को यहाँ से क्या मिलेगी मेरे को वैल्यू, यहाँ से मेरे को वैल्यू 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, 8x कितना मिलेगा 8x अपॉन 6y इज इक्वल टू मेरे को यहाँ वैल्यू मिलेगी 11 अपॉन 9, कितना मिलेगा 11/9 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 11/9 मिल जाएगा। अब 11/9 मिला, 11/9 क्यों 3 मिलेगा 11/3, तो 3 से 6 2 बार कैंसिल आउट, 2 से 4 बार, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को 11/4 मिल जाएगी, कितने मिल जाएगी 11/4 मिल जाएगी। अब अगर मैं इन दोनों का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, तो मेरे को वैल्यू क्या मिल जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121/16, कितना 121/16। अब मैं दोनों तरफ क्या करूंगा 2/11 से डिवाइड कर दूंगा, क्या कर दूंगा 2/11 से डिवाइड, 2/11 मल्टीप्लाई x स्क्वायर
अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 121 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 11। 2 से कैंसिल आउट 8 बार, 121 11 बार, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 2x स्क्वायर अपॉन 11 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अपॉन 8। कितना मिलेगा? 11 अपॉन 8। इस पे वापस डिवाइडेड लॉ लागू कर दो। अब हमको कौन सी वैल्यू लानी है? नेगेटिव वैल्यू लानी है ऊपर, तो आप उल्टा लॉ लागू कर दो। तो सो उल्टा क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 11 वाई स्क्वायर। अब इधर माइनस करा तो इधर भी क्या करेंगे? माइनस 11 माइनस 8 अपॉन इधर अपने पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 11 वाई स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 8। तो जो वैल्यू निकल के आएगी इससे, इन दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? अगर मैं आगे सिंपली बताऊं तो इसको ये मिलेगी 3 अपॉन 19। कितना मिलेगा? 3 अपॉन 19। कितना मिलेगा? 3 अपॉन 19। तो सो आपको कौन सी वैल्यू गिवन है? थर्ड ऑप्शन है, आपको ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, सॉरी उल्टा, फोर्थ ऑप्शन अपने पास ये आंसर गिवन हो जाएगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पास क्वेश्चन आता है कि 1/4 की पावर 3x इक्वल टू अंडर रूट 10 की पावर 4 और क्यूब रूट ऑफ 125 का स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन इस प्रकार है, 1 की पावर 4 की पावर 3x इक्वल टू जो वैल्यू है अंडर रूट 10 की पावर 4 क्यूब रूट ऑफ 125 का स्क्वायर। तो सो अगर इसको मैं लिखूं 1/4 की पावर 3x इक्वल टू रूट ऑफ 10 की पावर 4 का क्या होगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 125 का क्या होता है? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी? 100 अपॉन 25। इसको कैंसिल आउट करूँ तो क्या मिलेगा? 4। कितना मिलेगा? 4। इसको मैं पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव पावर के रूप में लिखता हूँ, बेस क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो 4 की पावर माइनस 3x इक्वल टू 4 की पावर 1। यहाँ से अगर मैं पावर बेस इक्वल है तो पावर को क्या करूँ? कंपेयर करूँ तो मेरे को माइनस 3x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -1/3। क्या मिल जाएगा? -1/3 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? सेकेंड ऑप्शन। अब आपको क्या दिख रहा है इसमें? सही दिख रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पैरामीटर एंड वन डायगोनल ऑफ रोम्बस। आपको रोम्बस की शेप पता है? रोम्बस कैसा होता है? रोम्बस इस प्रकार से होता है। इसका पैरामीटर आप जानते हो क्या होता है? 4। पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है? 4a। क्या होता है? 4a। आपको 4a की वैल्यू कितनी गिवन है? अगर मैं बोलूँ तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से साइड क्या मिल जाएगी मेरे को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4। कितनी मिल जाएगी साइड? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 मिल जाएगी। सो अब आगे गिवन है कि जो इसका डायगोनल है, एक डायगोनल अपने पास गिवन है। अगर मैं डी लूँ, एक डायगोनल D1 अपने पास गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। एक डायगोनल अपने पास गिवन है। सो अब आगे पूछ रहा है कि इसका एरिया ऑफ रोम्बस आप फाइंड करो। क्या करो? एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करो। सो अगर ये डायगोनल ए बी सी डी एक रोम्बस है, क्या है अपना? एक रोम्बस है। तो अगर इसको मैं एक डायगोनल अपने पास ये है, और सेम डायगोनल अगर मैं D2 इस प्रकार से बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ? D2 इस प्रकार से बना देता हूँ। तो जो रोम्बस में क्या होता है? ये जो पॉइंट होता है क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस बेस पर ये अपने पास क्या हो जाएगी? हाइपोटेनिस हो जाएगी। और इनमें से आप बेस या क्या निकाल लो, क्या निकालो? बेस या कुछ निकाल लो। तो सो अब क्या करेंगे हम? ये अपने पास ये है, तो ये D1/2 हो जाएगा। ये D2/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D2/2 हो जाएगा। सो D2/2 का स्क्वायर क्या निकाल लेंगे? D2/2 अपने का स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा अपने पास हाइपोटेनिस का स्क्वायर। हाइपोटेनिस कितनी है अपने पास? इसका स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस इसका हाफ कितना होगा? 1/2। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 1/4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो इसका भी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 4 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से जो मेरे को d2/2 की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी मेरे को 16 तो क्या आ जाएगा अपने पास, बेस आ जाएगा, और ये आ जाएगा a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a² b² माइनस a⁴ माइनस b⁴ प्लस 2a² b²। तो सो a⁴ b⁴ a⁴ b कैंसल आउट, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को 4a² b² अपॉन 16 कितना मिलेगा 16, इसको कैंसल आउट कर दो तो 4, तो यहाँ d2 की जो वैल्यू मिल जाएगी मेरे को d2/d2 की कितनी मिल जाएगी ab/2, कितना मिल जाएगा ab/2 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा ab/2 मिल जाएगा। तो टोटल मेरे को अगर मैं d2 की पूरा d2 कितना मिल जाएगा मेरे को इसका डबल, तो ab/2 × 2, तो ab कितना मिल जाएगा, ab कितना मिल जाएगा मेरे को d2 कितना मिल जाएगा ये। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है d1/d2 × 2, तो अपॉन 2, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है ab a² माइनस b² अपॉन 2 का 2, तो जो आंसर निकल के आएगा मेरे पास ab a² माइनस b² अपॉन 4, क्या आएगा ab a² माइनस b² अपॉन 4। आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है इसमें सही दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है सही दिख रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 + 3√3 = √7 + 3√3, ये अपने पास ये सॉरी 4√3 है, 4√3 = a + √b। इस प्रकार से इसको कंपेयर करना है और हमको किसकी वैल्यू बतानी है, a और b की वैल्यू बतानी है। सो अगर 4 + 3√3, अगर इसको मैं अंदर कुछ बनाना चाहूँ एक स्क्वायर बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ, 3 + 4 + 2 इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ ये इसका क्या बन जाएगा, ³ √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ³ √3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को 4 + 3√3 अपॉन क्या हो जाएगा 4 + 3√3 अपॉन ये बन जाएगा मेरे पास स्क्वायर √3 क्या हो जाएगा √3, ये मेरे पास बनेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा। तो इसको क्या लिखता हूँ 4 + 3√3 2 + √3 ये मिल जाएगा। इसको रेशनलाइजेशन कर दूँ नीचे से 2 - √3 2 - √3, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल के आएगी मेरे पास, नीचे बचेगा मेरे पास 1, तो ऊपर वैल्यू क्या मिल के आएगी 8 + 6√3 -4√3 और -9, तो जो वैल्यू मिलेगी फिर -1 + 2√3, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिली -1 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 12, क्या लिख सकता हूँ 12। तो अगर कंपेयर करूँ तो एक इस किससे कंपेयर करूँ a + b से, क्या करूँ इसको अंदर तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 12, तो जो क्या मिलेगी -1 12, तो -1 12 कहाँ है अपने पास -1 12 थर्ड ऑप्शन में अपने पास क्या है -1 12 है, तो सो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर पॉलीगन है द नंबर ऑफ साइड रेगुलर पॉलीगन और नंबर m एंड एक्सटीरियर एंगल इज 45, कितना है उसका एक्सटीरियर एंगल 45 है। तो आप जानते हो कि एक्सटीरियर एंगल 45 है तो क्या होता है m की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड = एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है। तो सो इसकी वैल्यू कितनी थी 45 थी, कितनी थी अपने पास 45 थी। अगर इसको 45 से कैंसिल आउट करूँ तो m की जो वैल्यू है मेरे को कितनी मिलेगी 8 मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी m की वैल्यू 8 मिल जाएगी, m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8। सेम कंडीशन इस प्रकार से है, आगे कंडीशन कह रही है कि वही अनदर रेगुलर पॉलीगन है उसका नंबर ऑफ साइड n है, उसका इंटीरियर एंगल दे रखा है। अगर इंटीरियर एंगल अपने पास कितना है इंटीरियर एंगल अपने पास कितना है 144 है, कितना है 144, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा उसका 180 - 144, यहाँ से कितना मिलेगा 36 कितना मिल जाएगा 36 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। तो सो आप इस प्रॉपर्टी लगा दो आप उसकी 360 अपॉन
n इक्वल टू 36, यहाँ से 36 कैंसिल आउट 10, तो n की जो वैल्यू है कितनी मिलेगी, 10 कितनी मिल जाएगी, n की वैल्यू 10 मिल जाएगी। अब वैल्यू क्या पूछिए आपसे, वैल्यू आपसे पूछिए m प्लस 2n, क्या पूछिए आपसे वैल्यू m प्लस 2n वैल्यू आपसे पूछिए। तो m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू 8 प्लस 2 की 2 मल्टीप्लाई 10, यहाँ से कितना हो गया 8 प्लस 20, अपने पास जो आंसर आएगा 28, कितना आंसर आ जाएगा 28, अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोस्तों 28 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है 28 दिख रहा है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2ab प्लस सी डी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस प्रकार से इसके फैक्टर करने हैं, पर क्या निकालना है फैक्टर, इसको फैक्टराइज करना है। तो अगर इसको मैं आगे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 2ab प्लस 2cd माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही मिल जाएगा। यहाँ से अगर मैं बनाऊँ इसको तो क्या बन सकता है कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, एक के पेयर बन जाएगा, और इसी से माइनस कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों किसके होल स्क्वायर है, ये सी प्लस डी का होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज आपको पता होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस बी होता है। तो सेम प्रॉपर्टी आप लगा दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा सी प्लस डी माइनस प्लस ए माइनस बी, फर्स्ट एक तो ये, और सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो आप कौन से ऑप्शन में आपको गिवन दिख रहा है, ये कौन सा ऑप्शन में गिवन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, ये गिवन दिख रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर एक्स वाई, अपने पास किसी एक पॉइंट है एक्स वाई, कोऑर्डिनेट है, द इन लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं। आप जानते हो ये प्लेन है, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पे जो दो एक्स वाई की वैल्यू होती है दोनों क्या होती है पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू होती है नेगेटिव, वाई की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, और यहाँ पे होती है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, ये होती है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि क्वाड्रेंट इज फॉलोइंग इज, तो कौन सी वैल्यू करेक्ट है, ये कह रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, मतलब 0 से ग्रेटर देन, तो 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव है, तो सही बात है 0 से ग्रेटर देन पॉजिटिव होगी, सही मिल रहा है पॉजिटिव मिल रही है। लेकिन y की वैल्यू क्या मिल रही है, वो भी पॉजिटिव मिल रही है, तो ये y की वैल्यू क्या होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x की वैल्यू क्या है 0 से लेस देन, तो x की वैल्यू जब 0 से लेस देन है तो मतलब नेगेटिव मिली, तो ये तो हमको पॉजिटिव मिलना चाहिए, तो ये सेकंड ऑप्शन में क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से, सेम वो गलत। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन, तो हाँ शायद ग्रेटर देन है, और y की वैल्यू है क्या लेस देन होनी चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन आपको क्या होगा सेटिस्फाई कर देगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या मिलेगी नेगेटिव मिलेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, इस टर्म की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं कि 1 प्लस ये किस रूप में बन रहा है, अगर इसकी मैं सिंपल डेफिनेशन बनाऊं तो ये बन रहा है मेरे पास 1 अपॉन n प्लस 1 और अंडर रूट n माइनस n अंडर रूट n प्लस 1, इस प्रकार से बना हुआ है। अगर इसको मैं रेशनलाइजेशन कर दूं, इसका क्या कर दूं रेशनलाइजेशन कर दूं, n प्लस 1 अंडर रूट n प्लस n, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस n प्लस 1 अपॉन सेम टर्म n प्लस 1 अंडर रूट n माइनस n प्लस 1। इसका रेशनलाइजेशन करूँगा तो मेरे को यहाँ से जो वैल्यू फाइंड होगी डिनोमीटर की, डिनोमीटर को मैं सोल्व कर रहा हूँ, डिनोमीटर की जो वैल्यू फाइंड होगी क्या होगी n प्लस 1 का होल स्क्वायर और n माइनस और n स्क्वायर मल्टीप्लाई n प्लस 1, ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से को सिंप्लीफाई करूँ,
एन स्क्वायर एन प्लस वन के होल स्क्वायर को स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ मिलेगा एन प्लस वन मल्टीप्लाई एन माइनस एन स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को एन प्लस वन और यहाँ मिलेगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर। तो ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ मिलेगा एन प्लस वन। क्या मिल जाएगा? एन प्लस वन और एन मिल जाएगा। ये जो वैल्यू मिली है अगर आप उसको रेशनलाइज करोगे तो आपको वैल्यू इस प्रकार से मिलेगी। क्या मिलेगी? आपको वैल्यू इस प्रकार से मिलेगी। इसको लिख सकता हूँ मैं एन प्लस वन अलग अलग रख दूँ, अंडर रूट एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन। तो यहाँ से एन प्लस वन तो एन प्लस वन कैंसिल आउट, माइनस एन अंडर रूट एन प्लस वन। यहाँ से क्या मिलेगा? एन प्लस वन और एन से एन कैंसिल आउट। अगर इसे एन से काटूंगा तो अंडर रूट एन, ये क्या निकलेगा? वन अपॉन अंडर रूट एन से ये कटेगा माइनस, और सेम कंडीशन क्या कटेगी? ये कट जाएगा अंडर रूट एन प्लस वन बार। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा अंडर रूट एन प्लस वन। सेम कंडीशन आपको दिख रही है, तो इस कंडीशन के आप इसको आगे लिखोगे तो सो अपने पास जो कंडीशन बनती जाएगी कैसे बनेगी? एन क्या है? स्टार्टिंग 9 से हो रहा है, तो क्या करेंगे? वन अपॉन अंडर रूट 9 माइनस वन अपॉन अंडर रूट 10 प्लस फिर यहाँ से वन अपॉन अंडर रूट 10 माइनस वन अंडर रूट अपॉन 11। ऐसे करते करते डेज सारी टर्म अपने पास आएगी वन अपॉन अंडर रूट 80 प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट 81। जो बीच की टर्म है सारी क्या होगी? कैंसल आउट होती चल जाएगी। अपने पास जो लास्ट टर्म बचेगी वन अपॉन अंडर रूट 9 और माइनस वन अपॉन अंडर रूट 81। इसको अगर मैं क्या लिखता हूँ? वन अपॉन 3 माइनस वन अपॉन 9। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास? 9। तो यहाँ जाएगा 3 माइनस वन, क्या जाएगा? 2 अपॉन 9। कितना जाएगा? 2 अपॉन 9। क्या जाएगा अपने पास? 2 अपॉन 9। तो आपको कौन सा आंसर सही दिख रहा है इसमें? आपको इसमें ऑप्शन दिख रहा है अपना सेकंड ऑप्शन अपना क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है। वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, इससे एक्सप्रेस के फैक्टर बताने क्या होंगे? कौन सा एक इसमें फैक्टर है? अगर इसको मैं लिखना चाहूँ टू अंडर रूट टू ए का क्यूब, इसको क्या लिख सकता हूँ? टू अंडर रूट टू का क्या क्यूब लिख सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट? अगर ये एक्सप्रेशन टू अंडर रूट टू ए का क्यूब प्लस 8 बी क्यूब माइनस 1 प्लस 6 अंडर रूट टू ए बी है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? अंडर रूट टू ए का क्यूब है प्लस ये क्या है? 2b का क्यूब है। इसको लिख सकता हूँ मैं प्लस माइनस 1 का क्यूब, और इसको लिखता हूँ माइनस इसको लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट ए, और यहाँ बी, ये बी भी था इसमें, b मल्टीप्लाई माइनस 1, ये बन जाएगा। इसकी कंडीशन क्या होती है? आपने ये पढ़ा होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस सी का प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। इसकी कंडीशन क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू माइनस 2 नहीं होता, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो अगर इस कंडीशन को मैं बनाऊं, किस रूप में बन जाएगी? यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? ये अपना ए प्लस बी सी प्लस अंडर रूट टू ए प्लस 2b माइनस 1 क्या हो जाएगा? आगे का मल्टीपल में कुछ मिलेगा। तो आप अगर ऑप्शन में देखोगे तो आपको अंडर रूट टू ए 2 प्लस बी और माइनस 1 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? अंडर रूट टू ए माइनस 1 और 2b सही दिख रहा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है